अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं उन तमाम एफ एंड बी सर्विसेज वाले लोगों के साथ बात करूंगा जो मुझे सुनते हैं और जो नहीं सुनते वो इंशाल्लाह एक बार सुनना शुरू कर देंगे। जो आपके लर्निंग आउटकम्स होते हैं एफ एंड बी सर्विसेज के, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि आपके असल में काम क्या क्या है। अगर आप रेस्टोरेंट मैनेजर बन जाते हो, कोई एक प्रोजेक्ट आपके हवाले कर दिया जाता है और आप उसके होली सोली इंचार्ज बन जाते हो, ब्रांच मैनेजर बन जाते हो, और आपको देखना है कि मुझे यहां अपने गेस्ट को क्या क्या चीजें फैसिलिटेट करके देना है, और साथ साथ मुझे अपने स्टाफ की जिम्मेदारियां उन्हें बतानी है, जो एफ एंड बी सर्विसेज के लोग हैं, तो वो मैं आज आपके लिए शॉर्ट करके यहां बता देता हूं। इसमें जी सबसे पहली बात आपकी है कि अप्रिशिएटिंग कस्टमर नीड्स, ठीक है। जो कस्टमर की, जो गेस्ट की जो नीड है, आपने उनको पहले अप्रिशिएट करना है। ये पहला आपका फोको पॉइंट होगा। इसमें आपकी सबसे पहली चीज है हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। हेल्थ तो जाहिर सी बात है, आप उनको जो भी खाना दोगे वो हाइजेनिकली जो है ना, बिल्कुल वो पास होना चाहिए। और दूसरा उनकी आपकी सेफ्टी है। सेफ्टी उनकी, वहां पे फैमिली आती है या कोई बंदा गैदरिंग लेके आता है, तो सेफ्टी को आपने मेक श्योर करना है कि वो 100% है। फिर सिक्योरिटी है। ये तीन ऐसी चीजें हैं। अब इसमें पहली चीज जैसे मैंने बताई कि मेंटेन अ सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है, ये आपकी पहली जिम्मेदारी रहेगी। फिर मेंटेन अ सिक्योर इन्वायरमेंट, ये आपकी दूसरी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, हाँ, कैरी आउट प्रोसीजर इन द इवेंट ऑफ फायर। इसको ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली इस चीज को अक्सर भूल जाते हैं हम लोग। जब रेस्टोरेंट डिजाइन कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट बना रहे होते हैं, तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि यहां खुदा ना खास्ता कल आग लग सकती है, कोई ऐसा मामला हो सकता है कि यहां से भागकर बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो रेस्टोरेंट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि उसको पता हो कि मैंने अपने गेस्ट को कैसे सेफली बाहर लेके जाना है। तो आपका जो फायर के इवेंट में जो सबको बाहर लेके जाने वाला प्लान है, यह तैयार होना चाहिए। आपकी टीम तैयार होनी चाहिए, आपके पास बंदे सारे मौजूद होने चाहिए, आपके पास वो सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होनी चाहिए जो आपको इस मुश्किल वक्त में सहारा दे सकें और लोगों की जिंदगियों को बचाकर आप बाहर लेके जा सकें, ठीक है। अच्छा, अब जो ये सारे काम चल जाते हैं, तो इसमें अगली बात क्या है कि ये पहला पॉइंट था मेरा, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। क्या क्या पॉइंट था कि अप्रिशिएटिंग कस्टमर नीड्स। इसमें हमने तीन चीजें डिस्कस की हैं, हेल्थ है, सेफ्टी है एंड सिक्योरिटी है। अच्छा, दूसरा आपका जो पॉइंट है वो है कि सर्विस एरिया इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। जो आपकी इक्विपमेंट्स है, इनको इस्तेमाल करना अपने लड़कों को सिखाइए। स्टेक नाइफ है, कैसे इस्तेमाल करनी है, फोक कैसे इस्तेमाल करना है, नैपकिन का क्या इस्तेमाल है, ठीक है। और इससे अकॉर्डिंगली जितनी भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि मंचूरियन आ रहा है तो बहुत हॉट प्लेट है और किसी गेस्ट को जला दिया या खुद जल गए, ऐसा नहीं होने देना। कोई स्टेक आती है, बहुत उसकी जो प्लेट गर्म है, उससे खुद कैसे महफूज रहना है, गेस्ट को कैसे महफूज रखना है, ये सिखाना है। बहुत गर्म सूप लेकर आप आगे, ऐसा नहीं कि सूप गिराया और अगले बंदे को जला दिया। जो बंदा यहां पर आपके पास अच्छे से फैमिली लेके खाना खाने के लिए आया था, उसके घर में आपने एक परेशानी बना दी। तो ये सारी बातें आपने अपने स्टाफ को सिखानी है। जितनी भी आपकी इक्विपमेंट्स हैं, उनका प्रॉपरली यूज करना आपने सिखाना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपका क्या होता है कि जी प्रोडक्ट नॉलेज जो है, ये आपको पता होना चाहिए। जो प्रोडक्ट नॉलेज है, अब ये गेस्ट आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि मद्रासी क्या होती है, ठीक है, या हैदराबादी हांडी क्या होती है। तो आप जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रखते हो, कोई आके पास्ते के बारे में पूछता है, कोई पिज्जा के बारे में पूछता है, कोई बारबेक्यू की डिश के बारे में पूछ लेता है, कोई चीज नान के बारे में पूछ लेता है, कोई केक के बारे में पूछ लेता है, कोई किसी भी डिश के बारे में पूछता है। तो जो आपका F&B सर्विस डिपार्टमेंट जो है,
इससे इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि गेस्ट को सही तरीके से आप गाइड कर सकें कि जो चीज उसको चाहिए आप उनको वही चीज रेकमेंड करेंगे। और प्रोडक्ट नॉलेज जितना ज्यादा आप किचन में जाके शेफ हजरात के साथ बैठेंगे उठेंगे, उनके साथ चीजें डिस्कस करेंगे और अपनी ब्रीफिंग्स के अंदर कोशिश किया करें कि किसी एक शेफ को बुलवा लिया करें। जब वो आपके पास बैठेंगे वो आपको ग्रामेज भी बता देंगे, वो आपको बताएंगे कौन सा हिस्से का मीट यहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो आपको टेम्परेचर भी बता देंगे, वो आपको हर चीज के बारे में बताएंगे। आप इसके लिए शेफ हजरात के साथ राब्ता लाजमी रखिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि आपकी डेवलपिंग सर्विस स्किल्स। अब जो आपकी सर्विस की स्किल्स हैं इनको आप लोगों ने डेवलप करना है। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने एक वीडियो बनाई हुई है दूसरी जिसमें मैंने सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है कि सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं और कौन सी लेफ्ट साइड से कौन सी राइट साइड से, इंग्लिश सर्विस क्या है, फ्रेंच सर्विस क्या है, ठीक है। ये सारी मैंने वो वीडियो बताई हुई है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप काइंडली वो देख लीजिएगा। आपने अपनी सर्विसेज की जो स्किल्स है इनको आपने डेवलप करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो प्रिपरेशन होती है ना, जो सर्विस के बारे में जितनी भी प्रिपरेशन होती है ये आपने पहले जाके करनी है। मीजान प्लस आपको पता होगा, आप जब जाते हैं तो आपने आपका बैकअप एक आपका पूरा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इस बैकअप डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि आपको तमाम वो चीजें, तमाम वो इक्विपमेंट्स, तमाम क्रॉकरी, तमाम कटलरी सारी की सारी आपके लिए तैयार करके रख देता है। ये आपका जो रेस्टोरेंट मैनेजर है, जब वो रेस्टोरेंट मैनेजर ड्यूटी पर आएगा तो मेक श्योर करेगा कि क्या बैकअप वालों ने अपना पूरा काम सही तरीके से किया है या कि नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, आपका टेकिंग बुकिंग्स। क्योंकि आपका सारा काम तो तैयार हो गया, अब जो बुकिंग लेने वाला जो आपका स्टाफ है रिसेप्शन पे भी बैठ सकता है, आपका अलग से भी इनका कोई डिपार्टमेंट आप बना के दे सकते हैं, ऑफिस में भी बैठ सकते हैं ये लोग। तो इनको फोन आते हैं, ये फोन पे आपकी बुकिंग्स लेते हैं कि आज हमारी अलाकट की कितनी बुकिंग है, आज हाईटी की कितनी बुकिंग है, आज हमारे ब्रंच की कितनी बुकिंग है, आज हमारे डिनर की कितनी बुकिंग है, आज हमारे जितनी भी आपकी बुकिंग्स होती है ना। अगर आप किसी होटल में काम कर रहे हो तो आपके जो रूम्स हैं, कितने रूम्स आपके लग गए हैं, कितने रूम्स आपके चेकआउट होने हैं, कितने चेक इन होने हैं, कहां से डेलीगेशंस आ रहे हैं, कौन कौन से लोग आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, आपके पास कितने इवेंट्स हैं, ये जितने भी शादी के फंक्शन है, कोई आपका वलीमे का फंक्शन है, कोई आपका बर्थडे का फंक्शन है, कोई आपके पास गेट टुगेदर की पार्टी है, कोई आपके पास किसी कंपनी को आके एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो वो ये जितनी भी आपकी सारी बुकिंग्स हैं ये रेस्टोरेंट मैनेजर का काम है कि उसको सारी बुकिंग्स का पता हो, आके आपकी अपनी सारी बुकिंग्स को चेक कर लिया करें, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, अब रिसीविंग गेस्ट है, रिसीविंग गेस्ट, ठीक है। अब जब आपका गेस्ट आता है तो ये F&B सर्विस की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो गेस्ट को किस तरीके से रिसीव करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी जो रिसीविंग का प्रॉपर तरीका है वो मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, तो थोड़ी सी हिम्मत करके जरा देख लिया करें, आपके फायदे के लिए, सही है। लेकिन गेस्ट को रिसीव आप लोगों ने करना है, सही है। अच्छा, गेस्ट को रिसीव करने के बाद क्या होगा जी, टेकिंग F&B ऑर्डर्स। गेस्ट आपने रिसीव किए, उनको पहले फ्लोर पे भेजना है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, कौन से रेस्टोरेंट में भेजना है, ठीक है। भेजने के बाद जो F&B सर्विसेज के लोग हैं वही लोग उनको ऑर्डर देंगे, उनको बिठाएंगे। एक लंबी तफसील है कि उनको पहले मेन्यू देंगे, पानी देंगे, ठीक है, सारी बातें। लेकिन ऑर्डर मेन बातों में यह है कि आप उनसे ऑर्डर लेंगे। अच्छा, ऑर्डर लेने के बाद क्या करेंगे आप लोग कि वही ऑर्डर तैयार करवा के गेस्ट को सर्व करना है। ये F&B सर्विस की मेन जिम्मेदारी है। यहां एक कंफ्यूजन है, इसको जरा अपने ज़हन में रख लीजिएगा। अगर आपको कामयाब रेस्टोरेंट मैनेजर बनना है तो
या आप F&B सर्विसेज के किसी भी शोबे से रिलेटेड हो, तो खाना अक्सर किचन से जब आता है तो वेटर भाई क्या करते हैं कि वहां से खाना उठाया, लाके गेस्ट के सामने सर्व कर दिया। उसको पहले खोल कर चेक नहीं करते कि इसमें कहीं कोई बायोलॉजिकल, कोई केमिकल, कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, कोई शापर तो नहीं गिर गया है, कोई कील तो नहीं गिर गया है। बल्कि टेस्ट भी आपको चेक करना चाहिए। जब आप गेस्ट के लिए खाना किचन से लेते हैं ना, तो उसके बाद ये आपकी चीज बन जाती है। उससे पहले आपकी जिम्मेदारी है खाने को जब लें पूरे प्रॉपर तरीके से चेक करके लें। बाद में आप कंप्लेन लेके जाते हैं, शेफ कंप्लेन को दुरुस्त कर लेगा, लेकिन आपका गेस्ट खराब हो जाता है। आपने अपने किंग को नाराज नहीं करना, जिम्मेदारी से खाना चेक करना है, चेक करके लाना है, फिर सर्व करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, जब सारा खाना गेस्ट खा लेते हैं तो जो टेबल की जो क्लियरिंग होती है, ये सारी क्लियरिंग F&B सर्विसेज की जिम्मेदारी है। इन्होंने उसको क्लियर करना है टेबल को। जैसे जैसे प्लेट खत्म होती जाएगी, साफ होती जाएगी, खाना खत्म होता जाएगा, तो प्लेटें उठाते जाएंगे। इसके भी अलग से मैनर्स हैं, वो भी आप इंशाल्लाह सीखिए। अच्छा, इसके बाद क्या आपका जी कि बिलिंग एंड कैशियरिंग। जाहिर सी बात है, अब खाना आपने गेस्ट को दिया है, हॉस्पिटैलिटी है आपकी, बिजनेस तो है आपका, तो आपने बिलिंग करवानी है। ठीक है। और जो कैश के जितने भी मामलात हैं, किसी को डेबिट कार्ड से करवाना है, किसी को क्रेडिट कार्ड से करवाना है, कोई कंपनी से कंपनी का बिल है तो सिग्नेचर्स लेने हैं, या कुछ भी है, तो ये सारी चीजें आपने करनी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जी डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस स्किल्स। ठीक है। अब ये आपने अपने तो सारे काम सीख लिए, आपने अपने सारे काम कर लिए, लेकिन क्या आप अपने इल्म को सिर्फ अपने तक ही महदूद रखोगे, या आप अपनी टीम को, जो आपके बच्चों की मानिद होते हैं, तो उनको भी आपने ट्रेन करना है। अब क्या करना है आपने जी कि आफ्टरनून ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है ना। आफ्टरनून जो ट्रेनिंग है, इसमें आपने अलग से ट्रेनिंग देनी है। ठीक है। रूम सर्विस वालों को अलग से ट्रेनिंग देनी है, गार्डियन सर्विस वालों को अलग से ट्रेनिंग देनी है। ठीक है। वर्किंग इन, ये इसके बाद जो आपका आता है वो आपका आएगा जी वर्किंग इन फंक्शन कैटरिंग। जो कैटरिंग के जितने भी इवेंट्स होते हैं, ये आपने अपने टीम को सिखाना है कि कैटरिंग के इवेंट्स को किस तरीके से आपने हैंडल करना है। उसमें अक्सर रश हो जाता है, लेडीज का हॉल अलग है, जेंट्स का हॉल अलग है, कभी कभी बीच में आपको पार्टीशन लगानी पड़ जाती है, कभी खाना भी कम हो सकता है, कभी खाने के अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरह से आपने तमाम तर जो वहां के मामलात हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझकर अपनी टीम को समझाना है, कि ताकि कैटरिंग के जितने भी इवेंट्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से पूरा कर सको। अच्छा, कंट्रीब्यूशन करना है आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। रेस्टोरेंट मैनेजर जो हैं, जो F&B सर्विसेज के जो जिम्मेदार लोग हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेशन टीम के साथ बड़ा मिलकर चलना है। ठीक है। जो एडमिन टीम होती है ना, इनके साथ आपको पता है, अगर आपके टेबल टूटे हुए तो वो कैसे ठीक करवाने, एसी ठीक काम नहीं कर रहे तो आपको उनको जाके बताना है, आपके हीटर सही काम नहीं कर रहे तो आपने जाके उनको बताना है, आपकी कुर्सियां अगर खराब हो गई हैं वो आपने उनको बताना है, आपकी जितनी भी नीड्स हैं, ये मैंने 3-4 बातें आपको मिसाल देके समझाई हैं, जितनी भी आपकी नीड्स हैं ये सारी की सारी आपने एडमिन टीम को बतानी है। मेंटेनेंस की चीजें, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है वो बतानी है, दीवारों में कहीं को प्रॉब्लम आ गई है, टूटी हुई है, कलर सही नहीं है, वहां से कोई काकरोच आके गिर सकता है, कुछ भी है, तो आपने तमाम की तमाम बातें एडमिनिस्ट्रेशन टीम के साथ डिस्कस करनी है। इसी तरह से आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो बाकी जितने भी आपके शोबे हैं, चाहे वो HR है, चाहे वो स्टोर है, चाहे वो आपका फाइनेंस है, चाहे आपका अकाउंट्स है, चाहे आपका प्रोडक्शन है, चाहे आपकी हाउसकीपिंग है, ठीक है, जितने आपके डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम के साथ जो रेस्टोरेंट मैनेजर हैं उनको अपने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रखना है, एक टीम मेकिंग बनानी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी सुपरवाइजरी की स्किल्स है ना, इनको मजीद और बढ़ाना है जी। ये अभी बस नहीं होने वाला, इसको आपने मजीद और बढ़ाना है। और आपने क्या करना है आपको कि जितने भी हर बंदे को बताना है कि जो उसका अपना एरिया है, जो आपका फ्लोर मैनेजर है, जो आपका सुपरवाइजर है,
उसको बताना है कि जो आपका अपना जो एरिया है उसकी सफाई सुथराई और उसके तमाम तर मामलात सारे उनके जिम्मा है, तो उनको आपने ट्रेन करना है कि वो जाके वहां देखेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी वेंडिंग मशीन्स होती हैं ये सुबह आके लाजमी चेक करनी है कि वेंडिंग मशीन्स आपकी सारी प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है, इससे हट के मजीद आपको जहरी बात है रोजाना ब्रीफिंग्स मिलती हैं। मॉर्निंग टाइम पे आपकी ब्रीफिंग लाजमी होनी चाहिए। जब आपकी शिफ्ट पहली खत्म होती है दूसरी शिफ्ट आती है तब आपकी ब्रीफिंग होनी चाहिए, और जब आपका क्लोजिंग टाइम हो तब आपकी ब्रीफिंग होनी चाहिए। ये जब आप करेंगे तो आपकी जितनी भी टीम है साथ साथ वो ट्रेन होती जाएगी। अब गेस्ट को आने से लेके उससे पहले आपने सारी तैयारी करनी है। आपने रिसीव किया, फिर जब आप गेस्ट को फेयरवेल करेंगे तब तक आपकी जिम्मेदारी है। गेस्ट के साथ आपका इतना अच्छा लिंक होना चाहिए कि वो नाम लेके पुकारें कि आज फलाना बंदा किधर है, वो हमें खाना सर्व करेगा। हमने उस बंदे को पार्टी बुक करवानी है जिस बंदे ने पिछली बार हमारी सर्विस की थी। और इस तरह की तमाम चीजें आप गेस्ट को आखिर तक बाहर छोड़ने के लिए जाएं। रिस्पेक्ट देंगे गेस्ट को, गेस्ट आपको रिस्पेक्ट देगा। गेस्ट इस इंडस्ट्री में किंग है, उसको फील करवाएं कि वो किंग है। ठीक है। अच्छा, बात मेरी काफी लंबी हो गई लेकिन ये बहुत जरूरी थी आप लोगों के साथ करना। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम भाइयों को बहनों को ये चीज पसंद आई होगी। जो लोग F&B सर्विसेज में, ये आपके लिए शॉर्टकट वीडियो जितनी हो सकती थी मैंने कर दी है। इंशाल्लाह अगले बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।